बेपत्ता पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगने जिले का एक गांव संदेश खाली लगभग एक महीने से राजनीतिक तूफान के केंद्र में है और यहां एक स्थानीय टीएमसी नेता के खिलाफ कई महिलाओं द्वारा यौन शोषण के आरोप पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महिलाओं के बीच उन लोगों का खौफ इतना था कि वे घर से निकलने में डरती थी। पर यह कब हुआ और कैसे शुरू हुआ, चलिए हमेशा की तरह एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। यह सब 5 जनवरी की सुबह में शुरू हुआ जब करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले में संदेश खाली में टीएमसी के एक मजबूत नेता शाहजहां शेख के आवास पर ईडी ने छापा मारा। इलाके में शाहजहां के लोगों ने न केवल ईडी अधिकारियों को उनके घर में प्रवेश करने से रोका बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। जैसे तैसे ईडी की टीम वहां से जान बचाकर भागी। ईडी की घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं खुलकर सामने आई और आरोप लगाया कि शाहजहां और उसके लोगों ने झींगा पालन के जरिए उनकी जमीन हड़प ली है। कई सालों तक उन्हें प्रताड़ित किया गया है और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। उनका कहना है कि पार्टी के लोग हर घर का सर्वेक्षण करते हैं और अगर उन्हें कोई खूबसूरत महिला या मुख्य रूप से लड़की पसंद आती है तो वे उन्हें पार्टी कार्यालय में ले जाते हैं तथा वे संतुष्ट होने तक उस महिला या लड़की को रात भर वहीं रखते हैं। महिलाओं ने कहा अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बोलने की हिम्मत उन्हें इसीलिए हो पा रही है क्योंकि शाहजहां अभी नहीं है, क्योंकि ईडी के समय से ही शाहजहां गायब है। उन्होंने न केवल शाहजहां पर आरोप लगाया बल्कि यह भी आरोप लगाया कि उनके करीबी सहयोगी और अन्य टीएमसी नेता उत्तम सरदार और शिवा प्रसाद हाजरा इस दुर्व्यवहार में शामिल थे। महिलाओं का कहना है कि यहाँ हम रहने में असमर्थ हैं। अत्याचार या यौन उत्पीड़न का डर हमेशा बना रहता है। हम सुरक्षा चाहते हैं। हमारे अधिकांश पुरुष गांव छोड़कर जा चुके हैं और दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। महिलाओं ने बांस के डंडे और झाड़ू के साथ विरोध प्रदर्शन किया और शाहजहां शिवा प्रसाद हाजरा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए स्थानीय पुलिस स्टेशनों का घेराव किया। आरोपों के कारण विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। तनाव तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हाजरा के स्वामित्व वाले 3 पोल्ट्री फार्म को जला दिया, जिसके बारे में उनका दावा था कि वे स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी गई जमीन के एक टुकड़े पर बनाए गए थे। इसके चलते बंगाल में विपक्षी दलों ने शाहजहां और उनके लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग तेज कर दी। इसी के बीच भाजपा, सीपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीएमसी प्रशासन शाहजहां और उनके लोगों का संरक्षण दे रहा है, जबकि कुछ टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शाहजहां को विपक्षी दलों द्वारा गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के चलते बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस को संदेश खाली में स्थिति की समीक्षा करने जाना पड़ा। वहां महिलाओं से बात करने के बाद बोस ने कहा भयानक, चौंकाने वाला, चकनाचूर करने वाला बताया। बोस ने कहा मैंने जो देखा वह भयानक, चौंकाने वाला, मेरे होश उड़ा देने वाला था। मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। मैंने बहुत सी बातें सुनी जो मुझे कभी नहीं सुननी चाहिए थी। यह समाज के लिए शर्म की बात है। बोस ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी सौंपी है जिसमें संदेश खाली में उपद्रवी तत्वों के साथ मिलकर काम करने वाले को दोषी ठहराया गया है। बोस ने अपने रिपोर्ट में यह भी बताया कि स्थानीय लोग अपने आरोप की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल या विशेष जांच दल का गठन चाहते हैं। इसके बाद इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग जिम्मेदार थे उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए संदेश खाली के पूर्व सीपीआई विधायक निरापद सरदार और एक स्थानीय भाजपा नेता विकास सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि उन्हें हिंसा प्रभावित संदेश खाली के लोगों के केवल 4 शिकायत मिले हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी बलात्कार या यौन उत्पीड़न की किसी घटना का उल्लेख नहीं किया है। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य भाजपा नेताओं ने जब संदेश खाली जाने की कोशिश की तो पुलिस ने संदेश खाली में निषेधाज्ञा लागू करने की बात कहकर उन्हें शहर के साइंस सिटी में रोक दिया। इसी के बीच भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार घायल हो गए क्योंकि संदेश खाली में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद
पार्टी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और इसी में वे घायल हो गए। उसके बाद सुकांत मजूमदार का इलाज शहर के एक अस्पताल में कराया गया। इसके बाद राज्य महिला आयोग की एक टीम ने संदेशखाली का दौरा किया, स्थानीय महिलाओं से बात की और मुख्यमंत्री कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी। राज्य प्रशासन ने संदेशखाली की घटना की जांच के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया है। संदेशखाली जाने की कोशिश कर रहे राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधियों को भी पुलिस की ओर से बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए कहा कि उनके दौरे से क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। इसी बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को संकटग्रस्त गांव का दौरा किया। पैनल के अध्यक्ष अरुण हलदर के नेतृत्व में टीम ने उन क्षेत्र के निवासियों से बात की जहां मुख्य रूप से एससी और अन्य पिछड़े समुदाय के लोग रहते हैं। विरोध और आरोप ने कलकत्ता हाईकोर्ट को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संकटग्रस्त संदेशखाली में धारा 144 को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य प्रशासन आमतौर पर अशांत क्षेत्र की पहचान करता है और विशिष्ट क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू करता है। इसमें यह भी कहा गया कि राज्य को अधिक सुरक्षा बल तैनात करना चाहिए और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कड़ी निगरानी करनी चाहिए। आखिरकार मामले की संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल दी और मामले की सुनवाई पर राजी हो गया। इसी बीच नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस मामले में दखल दी और 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी। अब यह देखना होगा कि क्या महिलाओं का आरोप सही है और क्या शाहजहां इससे बच पाएगा और क्या इससे ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर पर भी असर पड़ेगा।